सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गुरविंदर गुरी और वेलकम करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको हमारे एक ऐसे बिजनेस पार्टनर से मिलाने वाला हूं जो घर पे रहकर ही अपने बिजनेस को डेवलप कर रही हैं, वो भी यूट्यूब के थ्रू। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर के साथ। जी प्रीति जी, आप अपना इंट्रोड्यूशन इंट्रोडक्शन दे सकते हो। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रीति चौहान। मैं हरियाणा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं घर पे रह के ही अपने बिजनेस को डेवलप कर रही हूँ। और मैंने जब से इस बिजनेस में स्टार्टिंग की है, मतलब इस इंडस्ट्री में जब से मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले से मतलब मैं अपने आप को बिजी भी रखने की कोशिश करती हूँ, बेटर, और मुझे काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है इधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इस बिजनेस के बारे में कहाँ से पता चला, कैसे आपका इंटरेस्ट बना कि मुझको ये बिजनेस करना चाहिए। ओके, मुझे इस बिजनेस के बारे में इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला था। बट मैंने इंस्टाग्राम पे काफी टाइम देखा, फिर मैंने कहीं और ज्वाइन करने की कोशिश की, बट मुझसे वहां पे सीट होल्ड मांगा गया और कुछ चार्ज मांगा गया, तो मैंने उस चार्ज को दिया। लेकिन फिर बाद में बोला कि भाई आपको मतलब एक बार में 2cc करनी है, और मुझसे आईडी वगैरह मांगी गई थी वहां पे। तो मैंने उसको मना कर दिया, फिर मैं थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हुई। फिर मेरी एक दिन बात पिंकी कसम मैम से हुई, उनकी यूट्यूब की वीडियो को देख के। फिर मैंने उनसे डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद मुझे अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की। मतलब मैंने थोड़ा बहुत देखा कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। पहले मैंने ट्राई किया और पहले मैं अच्छे से सेटिस्फाई हुई। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया, और मुझे यहाँ पे एकदम से जैसे मैंने सोचा था सेम वैसा ही मिला। बिल्कुल बिल्कुल। गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जरूर बताना चाहूंगा। जैसे प्रीति ने बताया कि ये इंस्टाग्राम के थ्रू इनकी किसी के साथ बातचीत हुई थी, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज जरूर करनी चाहूंगा कि यहाँ पे आपने अगर कभी भी कोई भी पर्सन आपको ये बोलता है कि आपको फॉर एवर में ज्वाइन करने के लिए आपको 199 रुपीज के चार्जेस देने पड़ेंगे या 1500 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। क्योंकि फॉर एवर को ज्वाइन करने के लिए और ट्रेनिंग्स लेने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेनिंग्स भी ले सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि आपने ज्वाइनिंग कैसे करनी है, तो आप प्रीति जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको पूरे का पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपने कैसे ज्वाइनिंग करनी है। दूसरी बात, यूट्यूब एक ऐसा सर्च इंजन है जहां पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि आपने कैसे ज्वाइनिंग करनी है, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपने सिर्फ उसी पर्सन के साथ कांटेक्ट करना है जो आपको सही वे में और राइट वे में आपको गाइड कर पाए कि आपने क्या काम करना है, कैसे काम करना है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि आप सीट होल्डिंग के लिए हमारे पास 7,000 5,000 15,000 रुपया ट्रांसफर करवा दो, तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, वहां पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। ठीक है। और प्रीति जी का आप चैनल भी विजिट कर सकते हो। प्रीति चौहान के नाम से इनका यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, वहां पे भी आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियोस वहां पे अपलोड करती रहती हैं। प्रीति, जब से आप फॉरएवर में आए हो, आपको अपने अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट दिख रही है? क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ्स ऐसी होती हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन है ना, फैमिली की वजह से कुछ कर नहीं पाती। तो आप अपना एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहोगे कि आप जब से इस कम्युनिटी के साथ आए हो, जब से आप फॉरएवर को ज्वाइन किया है, आपको अपने अंदर क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? देखिए सर, इस इसका आंसर मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्टी से आपको बताऊंगी। मतलब मैं आपको एकदम सच बताऊंगी, मेरी स्टडी काफी हाई है, बट मैंने काफी टाइम से उसको स्टॉप करके रखा है, तो मैं उस स्टडी को लगभग भूल चुकी हूँ। मतलब मुझे अभी याद भी नहीं है कि मतलब कैसे की थी कैसे। लेकिन जब से मैंने एफएलपी को ज्वाइन किया है रियल में, मुझे ना पहले की चीजें याद आने लगी है। मेरी लर्निंग बहुत अच्छी हो गया है। मतलब ऐसा भी हो गया था मेरे साथ कि मुझे ना इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होने लगी थी। मतलब जैसे अगर मुझे कोई छोटे बच्चों को दे दे कि भाई उससे तुम्हें ग्रामर सिखानी है, तो मैं हम्म। उस ग्रामर को सिखाने में अपने आप को ना थोड़ा शर्म फील करने लगी थी कि भाई मैं उसे करा भी पाऊंगी कि नहीं करा पाऊंगी। तो मुझे ये सब फील होता था। लेकिन जब से मैंने इस एफएलपी को ज्वाइन किया है, रियल में मेरी लर्निंग बहुत अच्छी हो गई है। और मैं ना मतलब पहले बहुत ज्यादा सोचती रहती थी, जैसे देखो हाउस वाइफ है, कुछ घर में बातें हो जाती तो पूरा टाइम सोचना, अपने आप को टेंशन में रखती थी, जिसकी वजह से मुझे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होने लगी थी। जब से मैंने एफएलपी ज्वाइन किया ना, तो मतलब मुझे ना वो चीज एकदम से हाइड हो गई है। जैसे
ऐसे नहीं लगता जैसे मेरा पास्ट था ही नहीं कुछ। मैं जैसे अपने एक एक अलग ही उसमें हूँ कि मुझे सब अच्छा लगता है। अभी मैं मतलब पूरा टाइम अपना एफएलपी को देती हूँ। और जैसे मैं अपना घर का काम करती हूँ, बच्चा है मेरे पास, बेटी है मेरी, उसको स्कूल वगैरह छोड़ना, उसको पढ़ाना, उसके साथ खेलना, और उसके साथ साथ मैं लर्निंग भी कर रही हूँ। और मेरी बेटी को मैं पढ़ाती हूँ ना, तो वो मुझे देखती है तो बोलती है पहले तो नहीं कराते थे, अब कैसे करा लेते हो? तो मैं बोलती हूँ मुझे ना चीजें याद आने लगी अब। तो बोलती है, मतलब वो पहले होमवर्क में मुझे कट मार जाती थी कि आपको ये नहीं आता, बट अभी वो बोलने से पहले सोचती है कि मम्मी को ये आता है। तो उससे मुझे बहुत हेल्प किया, मतलब खासकर मुझे लर्निंग में। और जैसे पहले ना मुझे बात करने में दूसरे लोगों के साथ थोड़ा हिचकिचाहट होता था कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बट अब ऐसा नहीं होता है, मैं आराम से बात कर लेती हूँ। मतलब मैं ये नहीं सोचती हूँ मुझे क्या आंसर देना है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छा आंसर दे देती हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है, जैसे मुझे रिव्यू मिलता है कि आप बहुत अच्छा समझाते हो, तो उससे मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ है। वेरी गुड। तो यहाँ पे बल्कि मैं हाउस वाइफ को बल्कि मैं हाउसवाइफ को बोलना चाहूंगी कि जो अपने लिए ढूंढ रहे हैं ना, तो अगर देखो आप ये चाहते हो कि भाई हमें एकदम से पैसा आए, तो देखो उसके लिए तो मैं आपको नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है और रियल में आप अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं, मतलब फैमिली के अंदर, अरे फैमिली तो बात दूसरी है, अपने आप के सामने अगर आपको अपनी इमेज बनानी है तो रियल में आपको ज्वाइन करना चाहिए। कुछ बिल्कुल नहीं तो आपको सीखने को मिलता है बहुत कुछ। बहुत कुछ यहाँ पे देखो, बिजनेस के साथ साथ आपको यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलप करने का भी एक चांस मिलता है। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप किसी के साथ जल्दी से बात नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला जहाँ पे आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग आपको मिलेंगे वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये काम तू नहीं कर सकती। तो यहाँ का ये इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है जहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप किया जा रहा है, लेकिन आपको बिजनेस कैसे करना है वो भी घर पे रहकर यूट्यूब के थ्रू, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। क्योंकि अगर मैं बात करूँ खुद की, तो मैंने आपका जहाँ तक यूट्यूब चैनल चेक किया है, आपने है ना बहुत अच्छे से वीडियोस बनानी शुरू की हैं। आपको पहले कैमरा फेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, थंबनेल कैसे क्रिएट करना है, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी सीखने को मिली है जहाँ से जिनको अप्लाई करके आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। और मुझको बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारी टीम का पार्ट हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सिखाने के साथ साथ आपको टाइम फ्रीडम है ना और मनी मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाया जा रहा है। तो अभी थैंक तक यू आपने सर। कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, और किसी एक प्रोडक्ट के बारे में आप कोई अपना हॉनेस्ट रिव्यू देना चाहो जिसका आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला देखिए है। सर, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैंने यहाँ से मतलब कि एलोवेरा से रिलेटेड, और जैसे मेरे फेस में ना थोड़ा पिगमेंटेशन है, मतलब किसी वजह से था, तो बहुत ज्यादा हो चुका था, तो उसके लिए मैंने आर फैक्टर क्रीम का यूज किया था। बट पहले से, आपने मेरे साथ पहले भी एक बार वो ऑनलाइन मीटिंग हुई है, आप तब से लेके अभी तक मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट है। और उसके अलावा जो इसके प्रोडक्ट है ना, तो मेरी बेटी जैसे छोटी है, फोर्थ क्लास में अभी, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को वो इजीली यूज करती है। उसके फेस पे ना, मतलब पहले छोटे छोटे पिंपल्स आ गए थे, बोलती थी मुझे मच्छर काटते हैं। तो बच्चा है तो मैं उसको फेस पे एकदम से ओडोमॉस वगैरह तो नहीं लगा सकती ना। बट मैं अभी ना उसको क्लियर बोलती हूँ, तुम एलोवेरा जेल का जो है मेरे पास एलोवेरा जेल, तुम उसे लगाओ। अरे वो लगा के ना, मतलब बाहर भी घूमती है, पार्क में भी घूमती है, और बोलती है मम्मा आप मच्छर पास भी नहीं आते हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा है। बट और दूसरा है कि देखो, जैसे लड़कियां होती है, मतलब मम्मी लोगों को ना लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा सुकार, मतलब बहुत ज्यादा होता है कि भाई बेटे है कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ स्किन के साथ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने एक एलो का सोप लिया था इधर से, और मैं अपनी बेटी पे यूज कर रही हूँ। रियल में मेरी बेटी का जो स्किन है बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी चीजों पे उसको इचिंग हो जाती है। बट अभी वो यूज करती है, और वो दिन में ना 2 से 3 बार यूज करती है। उसको अगर उसको मैं मना करूँ कि भाई तू एक बार यूज कर, तो बोलती है कि क्या है, अभी आप करते हो तो लेके आना। तो उसका ये रिव्यू रहता है, बट वो अच्छे से यूज करती है, और मेरे को आर फैक्टर के ना रियल में बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं। और सबसे अच्छी क्रीम इसमें है एलो प्रपोलिस। उसका ना रियल में ना आपको विंटर के सीजन में स्पेशली यूज करना चाहिए। जैसे हमारी स्किन होती है पूरा डैमेज हो जाती है, या फिर ऐसे नोज के पास व्हाइट व्हाइट हेड्स आ जाते हैं ना, तो आप देखना वो उससे बिल्कुल ही हट जाता है। ऐसे स्किन खिंची खिंची नहीं रहती है, मतलब पहले से बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो जाती है। तो मेरे को तो फॉर एवर के प्रोडक्ट है ना रियल में बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है, और मतलब एक लगाने में भी अलग ही खुशी होती है। पहले पार्लर में पैसे खर्च करो, अभी बेटर है कि यहाँ से थोड़े में ही चल जाता है काम। वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो लेडीजों के लिए पार्लर एक अच्छा
मतलब चलता ही है, खाना बिगर ना चले कि पार्लर जरूर चाहिए उनको। बट जब से मैंने एफएलबी नहीं, को ज्वाइन किया और उसके प्रोडक्ट लिए हैं ना, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखो मेन चीज क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल मार्केट में हर कोई भी चीज हम लोग यूज करें, कोई भी क्रीम वगैरह यूज करेंगे तो उसमें केमिकल देखने को मिल जाता है, जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डेड कर देता है। उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमारे फेस पे बहुत सारी दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, फिंसी वगैरह हो जाती है, तो ये सब चीजें होती हैं। बाकी अभी मैं एक चीज जरूर पूछनी चाहूंगा आपसे कि आप कॉन्टेस्ट था हमारा सितंबर मंथ में, आपने जो क्वालिफाई किया है उसका जो आपको गिफ्ट मिला है उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? रियल में आपको बता नहीं सकती, मुझे जो उसका गिफ्ट मिला है ना, मतलब मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम गिफ्ट लिया है और मुझे बहुत खुशी है। और मैंने आपको भी एक फोटो सेंड की थी, और सब जी स्पेशली मैंने अपने हस्बैंड को एक फोटो सेंड किया उसकी, और वो भी एटीट्यूड के साथ कि मेरे पास भी कुछ है। तो उसको भी जी लगा कि अच्छा इतनी खुशी हो रही है। मैंने उनको डायरेक्टली भी बोल दिया कि इतनी खुशी तो मुझे शादी करके नहीं हुई थी जितनी अभी मिली है। क्योंकि देखो, अगर आप अपने बेस से, मतलब देखो, आप कुछ भी करके अगर कुछ हासिल करते हो ना, रियल में उसकी खुशी का आप है ना अंदाजा नहीं लगा सकते। और मैंने वो चीज है ना करके दिखाई है। देखो, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास काम होता है, फैमिली है, बच्चा है, घर को संभालना होता है, तो टाइम नहीं होता है मेरे पास। लेकिन उसके बाद भी मैंने किया, तो भाई मुझे तो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत खुशी है, मैं आपको बता भी नहीं सकती सच में। और मैं वो गिफ्ट किसी को देने वाली भी नहीं हूँ। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है जब हम लोग अपनी मेहनत की कोई चीज मिलती है ना, और वो भी स्पेशली गिफ्ट। सो गाइज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, हम जिस कम्युनिटी के पार्ट हैं वहाँ पे हम लोग यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। एफएलपी की तरफ से इंसेंटिव्स अलग होते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी भी कुछ हमारे लिए इंसेंटिव्स लेकर आती रहती है। प्रीति जी एक ऐसे हमारे क्वालिफायर हैं जिन्होंने कॉन्टेस्ट था वो विन किया था। सो इनको गिफ्ट मिल चुका है। सो प्रीति जी मैं आपको एक बात जरूर बोलनी चाहूंगा, अगर आपके पास वो गिफ्ट रिसीव हो चुका है तो आप उसकी फोटो जरूर आप पिक में जरूर दिखाइए कि आपको कौन सा गिफ्ट हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो मेंटर्स हैं उनकी तरफ से आपको भेजा गया है। वेट कीजिए, मैं अभी वो गिफ्ट को लेके आती हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ श्योर, आप अभी भी दिखा सकते हो। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ साथ हम लोगों को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। सो यहाँ पे मेन चीज क्या है, हम जिस कम्युनिटी का पार्ट है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स, और हर मंथ हम लोगों को इंसेंटिव्स देखने को मिल जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई क्वालिफाई करता है, इससे क्या होता है, बहुत सारी मार्केट में देखने को मिल भी रहा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ मोटिवेशन में आकर एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 2 मंथ 4 मंथ तक अगर रिजल्ट नहीं आता तो वो इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है वो मोटिवेशन पे नहीं, एजुकेशन के ऊपर लोगों को वर्क सिखा रही है और वर्क करवा रही है। सो प्रीति जी आप अपना जो गिफ्ट है वो आप शो करवा सकते हो। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगी, मुझे रियल में गिफ्ट मिला है और रियल में इसमें लिखा भी हुआ है फॉर एवर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर। अब मतलब कीजिए, ऐसे नहीं है कि, अब कीजिए थोड़ा सा, इसको दिख नहीं रहा प्रॉपर जी। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है फॉर एवर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो मतलब ये नहीं है कि कोई अगर मुझे बोले कि भाई आपने खरीदा है, तो मैं सीधा बता सकती हूँ भाई मुझे वहां से मिला है। और दूसरा देखो, मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ इसे। सो गाइज आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, यहाँ पे फॉर एवर डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इनको कंपनी की तरफ से दिया गया है। ये जो इनको गिफ्ट मिला है ये हमारे मेंटर्स की तरफ से इनको दिया गया है। एफएलपी के इंसेंटिव्स अलग हैं, और हमारी जो कम्युनिटी है उसके इंसेंटिव्स अलग हैं। तो ये फॉरएवर की तरफ से नहीं, हमारी जो कम्युनिटी है टीम की तरफ से इनको गिफ्ट मिला है। जी प्रीति जी आपको कंटिन्यू कीजिए। देखिए ये है मेरा गिफ्ट। मेरा थोड़ा लैपटॉप का सेटअप नहीं हो रहा है आज, और मैं देखो आपको ओपन भी करके दिखाती हूँ। तो श्योर। रियल में मेरा गिफ्ट ये है, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये एडवांस में आपको दिवाली गिफ्ट मिल गया। तो हाँ हैप्पी जी, दिवाली बिल्कुल हमारी मिल तरफ गया, सच में मिल गया। और मैं इस गिफ्ट को ना, मतलब मैं ना, मतलब श्री कृष्ण जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ। तो मैं रियल में ये गिफ्ट उनको ही फर्स्ट जो खाना आता है, मैं उनको इसी में खिलाने वाली हूँ, स्पेशल दिवाली वाले दिन। से वेरी गुड। सो हमारी तरफ से भी आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच। आपका एंड गिफ्ट देखकर। और अभी मेन चीज क्या है, देखो अभी कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट हमारी तरफ से और भी चल रहे हैं, जैसे कि अभी प्रिया मैम ने एक कॉन्टेस्ट निकाला है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, उसके लिए कितनी एक्साइटमेंट है आपके अंदर?
सर उसके लिए एक्साइटमेंट तो बहुत है, मतलब चल रहा है काम। और अगर हो गया तो आज मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा। मतलब मैं दिखाना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ अगर चाहे ना तो मतलब हर चीज के लिए टाइम निकाल सकती है। हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट है मतलब 28 अक्टूबर तक है, लेकिन मेरा फिर भी गोल रहा है कि 18 से लेके 22 या 23 तक मुझे फिनिश करना है हर हाल में वो पूरा। तो वेरी मेरा अगर आज हो सका, नहीं तो गुड। कल 100% मैं उसे क्लियर कर दूंगी कि मैं बोल दूंगी ग्रुप में कल कि मैं आई हैव इट डन। तो ये मैं डालने वाली हूँ, बट उसके लिए मेरा अच्छा काम चल रहा है। और उसकी ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ इसी पे ध्यान दे रही हूँ, मैं रियल में अपने पूरे घर पे भी ध्यान दे रही हूँ। जैसे फेस्टिवल है तो उन पे भी ध्यान दे रही हूँ, बच्चे पे भी ध्यान दे रही हूँ, मेरी बेटी पढ़ रही है उसके पे ध्यान दे रही हूँ क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो मैं सब पे ध्यान देने के बाद भी उस पे भी कर मतलब जो 15 वो चल रहा है क्या बोलते हैं वीडियो वाला जो भी चल रहा है उस पर स्पेशली ध्यान दे रही हूँ। और ऐसे भी नहीं है कि मुझे थोड़ा मतलब कैसे बोल सके मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मुझे टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा, रियल में मेरा सब कुछ चल रहा है। मतलब मैं आपको ना इसमें ये बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो ना कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, रियल में टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। अगर आप एडजस्ट करो ना तो बहुत ज्यादा कर सकते हो। तो मुझे तो उसकी बहुत खुशी है। और मैं अपने जो साइन वेव ग्रुप के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे ये डालने वाली हूँ कि आई हैव इट डन। वेरी गुड। अभी तक मैंने अनाउंसमेंट की नहीं है। कॉन्फिडेंस आपके फेस पे साफ साफ झलक रहा है कि आप इस कॉन्टेस्ट को जरूर विन करने वाले हो। और बहुत खुशी हाँ होगी कि जी सर। एक ही मंथ में आपके पास दो दो गिफ्ट्स आने वाले हैं, वो भी दिवाली गिफ्ट, है ना। और मेन चीज हाँ क्या जी। है, मेन चीज क्या रहेगी, अगर गाइज आप भी अपने बिजनेस को आप करना चाहते हो, वो भी ऑटोमेशन सिस्टम के साथ, तो आप प्रीति जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे से ये वर्क कर रही हैं। हाउस वाइफ होते हुए भी ये अपने काम को और घर को मेंटेन कर पा रहे हैं, और ये किस के थ्रू हो पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन सिस्टम के साथ। तो अगर आप एफएलपी बिजनेस को करना चाहते हो, अगर आप भी जानना चाहते हो कि ऑटोमेशन क्या है, तो आप डायरेक्ट प्रीति जी के साथ बात कर सकते हो। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वीडियो पे भी आपको इनका जो नंबर है वो आपको दिख जाएगा। तो प्रीति जी, आप अभी तक का अपना बेस्ट एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहोगे, अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस इस बिजनेस में आने के बाद। देखिए मैं अपना बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मुझे रियल में ना मतलब दिखावटी नहीं है, सीरियसली मुझे ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लेवल मेरा बहुत अच्छा हो चुका है। मुझे ना रियल में किसी से बात करने में, जैसे पहले मैं बात करती थी तो मैं ऐसे करके बात करती थी, रियल में मैं ऐसे करके बात करती थी। मेरे भाई से मेरी बहनों से भी मैं मतलब ऐसे करके बात करती थी, मतलब ये सोचती थी कि शायद मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकल जाए, शायद ये लाफिंग ना मतलब हंसने ना लग जाए, तो मुझे ना ऐसे फील होता था। और फैमिली से भी मैं पहले थोड़ा दूर दूर रहती थी कि अपने सिर्फ रूम के अंदर ही इतने ही मैंने अपनी लाइफ को बना के रखा था। लेकिन रियल में जब से मैंने एफएलपी को ज्वाइन किया है ना, जब से मैं फर्स्ट इसमें आई हूँ, सीरियसली मुझे ना किसी से बात करनी होता है ना, मैं आई कांटेक्ट करके बात करती हूँ डायरेक्ट। मुझे मतलब फील नहीं होता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं बल्कि ये सोचती हूँ कि मैं उसको ना 100% है ना ये मतलब 100% मैं उसको करके दिखाऊंगी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है और मेरे रियल में आता भी है मेरे अंदर। तो ये मेरे अंदर बहुत अच्छी चीज आई है। और दूसरा सर रियल में मुझे गिफ्ट लेके ना बहुत अच्छा लगा है कि मैंने अपनी वजह से कुछ लिया है लाइफ में। क्योंकि देखिए जब बेटी थी मतलब मम्मी पापा के तो उन्हीं से सब चीज लेती थी, लेकिन शादी के बाद पूरी तरीके से हस्बैंड पे डिपेंड हूँ कि भाई देखो मुझे कुछ भी चाहिए, छोटे से चाहे 1 रुपए का चीज है हस्बैंड से लेने पड़ती थी। बट अपनी मेहनत से मैंने कुछ लिया है ना रियल में, उसके सामने सब कुछ डाउन है मेरे पास तो अभी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपको खुशी हो रही है कि आपको ऐसे ही गिफ्ट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। बस आपने क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे अपना जो भी एफर्ट्स हैं वो लगाने हैं। जैसे जैसे आपके एफर्ट्स लगते जाएंगे, आपका जो बिजनेस है वो भी डेवलप होता जाएगा। और आपकी जो ग्रोथ है बहुत हो चुकी है पहले से, क्योंकि जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मीटिंग की थी तो आप बोलने में भी हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। आप डर रहे थे ना, मतलब जैसे हम लोग अभी 1 to 1 मीटिंग कर रहे हैं, तो हाँ आप जी। अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि हाँ ये चीजें मैंने की हैं, ये चीजें मैंने यहाँ से अभी तक अचीव कर चुकी हैं। सो यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है ओसीसी करने के लिए। तो हाँ जी। इसका आप अपना एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहोगे। देखिए सर मैं इसके ऊपर ये बात बोलना चाहूंगी, देखो अगर अगर आप बाई चांस देखो एक बात बोलते हैं, अगर आपका बच्चा बीमार है मतलब एक नॉर्मल सी बात है, तो अगर फिर भी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या उसे आप डॉक्टर के पास नहीं दिखाएंगे? दिखाओगे ना, क्यों दिखाओगे? क्योंकि आपको डर है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। हम सब चीज के साथ
सब सब कुछ काम होता है, मतलब हमारी फैमिली में होता है, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब बात अपनी इमेज की आती है तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है। हम अपने जब तक देखो हम अपने लिए नहीं सोचेंगे ना, रियल में हो ही नहीं सकता। मान सकती हूँ, देखो मैं ये बोल सकती हूँ भाई आपके पास 2cc करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश करके तो देखो। अरे अब तो फॉर एवर ने 5K से बिलिंग से भी स्टार्ट कर दिया बिजनेस, मतलब बहुत अच्छी बात है कि देखो 2cc में तो फिर भी ज्यादा बार पैसा लग जाता है, लेकिन आप 5K से बिलिंग करके इतना कुछ सीख रहे हो। और वो पैसा आप कंपनी को भी नहीं है कि भाई आप कंपनी को फ्री में दे रहे हो, उसकी जगह देखो मुझे भी एक गिफ्ट ये मिले हैं। अगर मैं इनको रियल मार्केट में भी लूं तो रियल में मुझे तब भी इतना पेमेंट तो डालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देखो प्रोडक्ट अच्छा है तो हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना। तो अगर हम FLP को पैसा देते तो वो हमें प्रोडक्ट देती है, तो इसमें हमें कोई घाटे का सौदा तो बिल्कुल होता ही नहीं है। बाकी देखो सर, ये तो कहने की बात है, पैसा नहीं है आप एडजस्ट करके तो देखो। एक बोला जाता है ना कि अगर आप तुम कोई काम करना चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है। ये बिल्कुल रियल में सच भी है, अगर आप करना स्टार्ट करो 100% होती है, लेकिन भगवान भी देखता है कि आप मतलब करना चाहते भी है कि नहीं करना चाहते। आपके अंदर भी तो होना चाहिए ना कि मुझे करना है तो करना है, तो फिर एडजस्ट हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जैसे कि प्रीति ने अभी बताया कि फॉर एवर में बिजनेस करने के लिए आपको 2cc करना कंपलसरी है। लेकिन अगर बाय चांस किसी के पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो 30,000 35,000 रुपया फॉर एवर में लगा सके, तो इसका सेकंड ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है तो आप 5,000 रुपए की बिलिंग करके उस FLP से कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करके भी अपना जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में डेवलप कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो बिजनेस है वो इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट 2cc से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर आपको नहीं पता कि 5K की बिलिंग के साथ हम लोग अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो प्रीति जी हैं, इनके साथ आप कांटेक्ट कीजिए। ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप 5,000 की बिलिंग से कैसे अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो, और 5,000 रुपए की बिलिंग करके ही आप अपना जो 2cc लेवल है उसको आप कैसे कर सकते हो। शायद हो सकता है आपको इसमें टाइम टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि आप एक बार में ही अपना जो 2cc है वो कंप्लीट कर पाओगे, तो इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर एक ट्रेनिंग सिस्टम है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कैसे अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है, कैसे आपने किसी के साथ बातचीत करनी है, कैसे अपने लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में समझाना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर एक बार कोई पर्सन इस पर प्रोडक्ट को यूज करता है तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और 160 प्लस कंट्रीज में कंपनी वर्क कर रही है, वो भी अपने बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट्स की हाई क्वालिटी के साथ। सो अगर आपको फॉरएवर के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो आप प्रीति जी के साथ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे आपको यूजफुल लिंक्स मिल जाएंगे जहां से आपको FLP बिजनेस के बारे में प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी, कैसे हम लोग इसको ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कर रहे हैं। सो प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाला, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत खुशी हो रही है कि आप इस बिजनेस को घर पे रहकर ही ऑटोमेशन सिस्टम के साथ और यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के साथ इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हो। सो बाकी लास्ट में जाते टाइम आप ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहो तो आप मैसेज दे सकते हो। देखिए फर्स्ट तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मतलब मुझसे इतना कुछ पूछा है, जो सच्चाई है मैंने वही बताई आपको। और दूसरा मैं ना ऑडियंस को बोलना चाहूंगी कि ना देखो आज के जमाने में ना मतलब बेटी की शादी करो ना तो उस चाहे गोल्ड मत दो, लेकिन रियल में उसे कुछ बना दो। अगर बेटी आपके कामयाब है ना तो रियल में दुख नहीं पा सकती हो कभी भी। तो मैं उन्हीं के लिए बोलना चाहती हूँ कि देखो कुछ पेरेंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको ना एक बार अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ना आप यहाँ से ना अपने ड्रीम्स को पूरा रियल में कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि ना रियल में FLP मतलब देखो कई जगह से फ्रॉड भी चल रहा है FLP के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगी, आप जब भी FLP ज्वाइन करते हैं तो आप मोटिवेशन के साथ ना करें कि भाई देखो आपको किसी ने दिखा दिया कि मैंने तो कल गाड़ी ली थी, कल पैसा ली, मतलब ये क्या था वो है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ना तो रियल में एक सही प्लेटफॉर्म्स पे जाके ज्वाइन करो, FLP फ्रॉड नहीं है।
बट मैं तो फिर भी बोलना चाहूंगी कि ना आपको एक बार ज्वाइन जरूर करना चाहिए, शायद आपके ड्रीम्स पूरे हो जाए। शायद नहीं, मतलब 100% पूरे हो जाएंगे। बट आपको मेहनत और लगन की जरूरत होगी ही होगी। देखो, ये नहीं है कि भाई मैंने स्टार्ट किया मुझे फ्री में कुछ मिलो, ऐसा नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ही, आपको करना चाहिए। और दूसरा, लड़कियों के लिए ना, और मतलब मेरे जैसों के लिए ये बहुत ज्यादा सेफ प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज के जमाने में आप भी देख सकते हैं, जैसे कोलकाता वाला कांड था, आपने देखा था कि लड़कियों को बाहर निकलना सेफ नहीं है। बट आप घर में रह के करोगे ना, तो आपके पेरेंट्स भी ना एक गर्व फील करेंगे कि ये ना, मतलब मेरी बेटी कुछ कर रही है। रियल में कल मेरी मम्मी को ना जो स्माइल थी ना मेरी मम्मी के फेस पे, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। मतलब मेरी मम्मी बहुत खुश थी कि मेरे को एक गिफ्ट मिला। रियल में मुझसे ज्यादा मेरी माँ खुश है इस चीज के लिए कि मेरी बेटी कुछ कर रही है इतने साल बाद। बिल्कुल। तो हर लड़की को करना चाहिए। बहुत खुशी होती है कि जब आपके घर पे ऐसा माहौल होता है ना, मतलब आपकी वजह से घर हम्म। वालों के फेस पे भी खुशी देखने को मिलती है, तो अपने आप को तो खुशी होती है, लेकिन दूसरे के फेस पे भी खुशी देखकर और डबल खुशी हो जाती है। तो आपने एक वर्ड बोला, बहुत अच्छा वर्ड बोला है कि लड़की को कुछ दो या ना दो, लेकिन उसको एक ऐसी चीज जरूर दो जो उसके पास होनी चाहिए, वो है सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव क्या हाँ जी, रहेगा? बिल्कुल। सेल्फ बिलीव से क्या होता है कि लड़की कुछ भी कर सकती है। सो हमारा भी मेन मोटिव यही है, खासकर अगर मैं अपने पर्सनल बात करूं तो मेरा भी मिशन यही है कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें, लड़कियों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दें कि वो किसी से डरे नहीं। सो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है गर्ल्स के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, जहाँ पे आपको किसी के, है ना, कहीं पे आना नहीं, कहीं पे जाना नहीं, अपने घर से रहकर आप इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हो। सो बाकी थैंक यू सो मच। जी जी, बोलना चाहो कुछ? नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना, मतलब इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं फिर भी बोलना चाहूंगी कि हर लड़की को, हर लेडीज को, हर हाउसवाइफ को एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं मतलब उन्हें गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है ना, और अपनी लगन से काम करने के लिए तैयार है, अपना टाइम देने के लिए तैयार है, तो आपके साथ है ना कोई भी गलत चीज हो ही नहीं सकती। आप 100% सक्सेस हो ही जाओगे। मतलब देखो, टाइम लगेगा। ऐसे नहीं सोच के आना है कभी भी कि भाई मैं आज आ रही हूँ तो 1 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। सबसे बड़ी बात है, आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस के साथ आपको काम करना है, और सबसे ज्यादा आपको मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं सोचना है कि भाई मैं मेहनत नहीं करूंगी, मैंने कर लिया तो मुझे आएगा, ऐसा सोच के बिल्कुल ना आए। जो लोग सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो रियल में मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, और मैं उनको पूरा समझाने के लिए तैयार हूँ, और रियल में मैं उनके साथ खड़ा होने के लिए भी तैयार हूँ। बट उनको बढ़ना होगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो आई होप बहुत सारी गर्ल्स को चीज़ सीखने को मिली होगी कि अगर हम लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, आपके अंदर वो करने की लगन होनी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे। सो अगर आपको एफएलपी के बारे में, इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप प्रीति जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बाकी हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।